जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो प्लीज़ भी दोस्तों जो है आप इस जानकारी को लेके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती एंड एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में जो है आज भी टुडे न्यूज़पेपर एंड जो है टुमारो न्यूज़पेपर में भी टुमारो स्टरडे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा कि जो है वैकेंसी जो एक सप्ताह के भीतर जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों उसमें आप एक चीज़ नोटिस हो सकता है कि नहीं किए होंगे या कुछ लोग किए भी होंगे। उसमें जो दिया था न्यूज़पेपर की कटिंग में उसमें बहुत कुछ दिया था। मान लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तमाम तरह की दिया था, इतने सीटें हैं, इसमें इतनी सीटें हैं, नागरिक पुलिस कितनी है, पीएससी की इतनी भी अलग से भर्ती होगी, तमाम चीज़ें दिया था। उसमें दोस्तों जो है ऑनलाइन आवेदन का डेट भी उसमें दिया था। डेट नहीं, अवधि दिया था। अवधि का मतलब दोस्तों कि आपका आवेदन जो है, आवेदन का समय 15 दिन रहेगा, 20 दिन दिया जाएगा या फिर जो है 30 दिन दिया जाएगा, इस तरह से। तो उसमें दिया था कि आपको ऑनलाइन आवेदन की अवधि होगी 15 दिन, यानी 15 दिन आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया जाएगा। उसमें ये दिया गया। हालांकि कोई वो नहीं है, ठीक ना, इसमें जो जब तक ऑफिशियली ना आ जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता है 15 दिन दिया जाएगा कि 20 दिन दिया जाएगा, 30 दिन। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर जो अभी हम जो है उसी के अनुरूप चल रहे हैं हम लोग भी। ठीक है, तैयारी भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। देखिए दोस्तों आज जो है इसके ऊपर अभी चाहे 15 दिन में कराए चाहे 25 दिन में कराए, ठीक है, उसको साइड में रख दीजिए। एक चीज मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इस चीज को आप जो दोस्तों जो है जिसकी भी कमी होगी वो अभी आप जो है पूरा कर लीजिएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन में। क्योंकि दोस्तों जो है ये चीज आपको बहुत से आगे चल के स्टेप में दिक्कत कर सकती है। इस जो हम लोग वैकेंसी जिस वैकेंसी में हुए हैं दोस्तों 41,520 और 49,568 की जो हमारी दोनों वैकेंसी थी, उसमें जो है कई स्टूडेंट के साथ ये हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में तो आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो जानते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। तो देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन के लिए हम जानते हैं कि 10th हमारे पास मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें हैं दोस्तों, देख लीजिए। क्योंकि ये जो है आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा मौका। एक बार ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ निवास। निवास प्रमाण पत्र सबके लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है, ऑल स्टूडेंट। ठीक है, आपको चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, सबके लिए डोमिसाइल जरूरी है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए दोस्तों इसमें तो आप कहेंगे कि हमारे पास डोमिसाइल है। डोमिसाइल है आपके पास, सबके पास है, हमारे पास भी है डोमिसाइल। लेकिन आप जो है लाटेस्ट जो है आप डोमिसाइल का इस्तेमाल करेंगे इस वैकेंसी में, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो या फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, इसके लिए आप नए डोमिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब पूछिए, ये मत पूछिएगा कि सर जो है किस डेट का चाहिए। जितना अगर आपके पास जो है दोस्तों अब तत्काल में 2 महीने 3 महीने की बनवाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पुराना 6 महीना साल भर हो गया तो हम ही नहीं कराएंगे, नहीं बोला कि, लेकिन उसको आप रिजेक्ट मान के आप नए बनवा लीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं, 100 रुपया लगेगा, ठीक है, तो आप जो है इसको बनवा लीजिए अभी। क्योंकि आप जब इसकी तैयारी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, अभी मौका है, इसीलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, डोमिसाइल सबके लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो है आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक ना। अब जाति प्रमाण पत्र में तो जनरल कैटेगरी का तो लगता नहीं है, आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। तो एसटी की तो इस समय वर्तमान में बल नहीं रही जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसके सब पहले जो है यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट और जो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 10th और 12th तो होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दोस्तों 5वां आता है आपका फोटो। तो फोटो अभी कोई जरूर नहीं है, अभी नहीं खिंचवाएंगे तब भी कोई बात नहीं, जैसे आवेदन स्टार्ट हो जाएगा उस समय भी आप फोटो जो है खिंचवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फोटो एक दिन का काम है, गए आप
निकलवा देंगे, उससे अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है फ़ोटो। ठीक है, अब यहाँ पे 10th भी आप पास हैं, 12th भी पास है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत है दोस्तों, अगर आपका देखिए 10th और 12th में दोनों में नेम जो है या आपका नाम या फादर्स नेम जो है मिसमैच हो, तो आप उसको सही करा लीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत करेगा। अभी नहीं आपको दिक्कत करेगा, अभी समझ में अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम भी दे देंगे, फिजिकल भी देंगे, लेकिन टीवी में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको दिक्कत करेगा। तो ये जो है अभी आप इसको कंप्लीट करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, करा लीजिएगा सब। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आप जो है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे EWS जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, अपना जो बनवा लेंगे। SC भी जो है, ST का तो बन ही नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपना मान लीजिए जिसका जहाँ से होगा बनवा ले। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में बात आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हो रहा है यहाँ पे दोस्तों OBC के लिए। ठीक है, OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब OBC वालों यहाँ पे खास तौर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो OBC का आपका जो है ये देखिए, एक केंद्र का के पास जाति प्रमाण पत्र होगा, एक राज्य का होगा। ठीक ना, एक केंद्र का होगा, एक राज्य का होगा। तो आपको इसमें केंद्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, केंद्र जो है एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। आपको राज्य का जाति प्रमाण पत्र चाहिए OBC कैंडिडेट। अब देखिए दोस्तों, ये भी जो है अब कितना पुराना चाहिए, कब का चाहिए, डेट मत पूछिए, आना ही पुराना का देखिए। अभी अगर आपके पास 2 महीने के अंदर आप बनवाए हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी जाकर लेटेस्ट वर्जन ये भी लीजिए। ठीक है, इसके लिए भी 100 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप OBC के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको मस्ट है। यानी देखिए सबके लिए लेटेस्ट जो है निवास प्रमाण पत्र मस्ट है, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और जाति प्रमाण तो OBC के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको आप नए जाति प्रमाण पत्र अभी जाके आवेदन कर दीजिए। उसके लिए अभी इसका जो है वैकेंसी का आवेदन स्टार्ट नहीं हो तो उसका आवेदन आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको अभी बनवा ले, बाद में आपको मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की हमारी वीडियो कंप्लीट है होती है दोस्तों। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको कांस्टेबल से लेके या फिर UPSI से, तब मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा और समय समय पे आपको मैं वीडियो इस तरह बनाता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।